जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे, आखिर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको क्या होता है कि आधार नंबर से जब आप अपना देखते हैं डिटेल्स कि मेरा कहां तक प्रोसेस, कहां तक आपका प्रक्रिया जा पहुंचा है, कि आपका पैसा कब आने वाला है, किस टाइम में आने वाला है, तो आप गूगल पे आते हैं और डायरेक्टली आके प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च वहाँ पे मारते हैं आपकी पेमेंट, आपको कैसे चेक करना आपका प्रोसेस। तो वहाँ पे आपको आधार नंबर का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो वो जैसे ही आप आधार नंबर फिल करते हैं वहाँ पे नोट रिकॉर्ड फोन आपका फंड शो करता है। तो भाई आपका नोट रिकॉर्ड फंड अगर आखिर आपका शो करता है तो इसका मतलब क्या है, आपका आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा, शहरी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर उसके जगह पे आपका और भी कुछ डिटेल्स आ जाता है, जैसे में आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो इसका मामला क्या है, आखिर नोट रिकॉर्ड फंड आपका लिखा जाता है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, या अगर दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो उसमें आ रहा है, तो इसका क्या प्रक्रिया है, मतलब कि अगर आपका नहीं पेमेंट आ रहा है तो आपको किसके पास कॉल लगाना होगा, कैसे आपको पेमेंट लेना होगा, फिर से दोबारा क्या प्रक्रिया करना होगा, इस वीडियो में पूरा हम A to Z डिटेल के साथ प्रोसेस बताएंगे। बस लास्ट तक इस चैनल पे आप इस वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के गूगल पे आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PMAY.u। ये लिखने के बाद आपको सिंपल सर्च करना होगा PMAY.u। ये लिखने के बाद मैं सर्च कर दिया तो ये हमारा गूगल कुछ ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ी नीचे आना होगा, बस थोड़ी नीचे, और थोड़ी नीचे के बाद आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन में आ जाना है, सर्च बेनिफिशियरी में। इस पे आके आपको सिंपल क्लिक करना है। मैं इस पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्च बेनिफिशियरी। तो भाई यही तो आपका सर्च बेनिफिशियरी आपका आ गया है। देखिए मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक आधार नंबर कंज्यूमर का, कैंडिडेट का यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे किसी कंज्यूमर का मैंने आधार नंबर फिल कर दिया है। अब ये फिल करने के बाद हमें क्या करना है, शो वाले पे सिंपल क्लिक करना है। तो मैं शो पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक किया शो वाला पे, तो हमारा कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपका जो यहाँ पे इंटर आधार नंबर फिल किया और शो पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका नीचे में पूरा डिटेल शो कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पेमेंट आएगा, यानी आपका पैसा आएगा भारत सरकार की तरफ से आवास योजना के लिए। तो यहाँ पे ये सब दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पे मिशन आपका शो करेगा, मिशन कंपोनेंट। तो भाई ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं, ये सब कुछ डिटेल अगर आपका आ जा रहा है, कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा नेम वगैरह भी बेनिफिशियरी का रहेगा, यहाँ पे बेनिफिशियरी ID भी रहेगा, तो ये अगर नीचे में शो कर दे रहा है तो समझिए आपका मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं और उसके बाद नो रिकॉर्ड्स फोन लिखता है, तो आपका आएगा कि नहीं वो भी मैं अभी जस्ट चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले इसके बारे में आपको डिटेल दे रहा हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं, नो रिकॉर्ड फोन अगर आपका लिखाता है तो समझिए नहीं आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि आपका प्रक्रिया वहां तक आपका फॉर्म ही नहीं अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आधार नंबर फिल करते हैं, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे मिशन कंपोनेंट, बेनिफिशियरी ID, यानी जो है बेनिफिशियरी जो फॉर्म अप्लाई किया है वो अटैचमेंट हो गया है, मतलब आपका प्रक्रिया में शुरू हो गया है। बेनिफिशियरी का नाम रहेगा, यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे अपना, तो जो वाला आधार नंबर आप दिए थे जब ऑलरेडी पहले शुरू प्रक्रिया आपका हुआ था, फर्स्ट प्रक्रिया, वहाँ पे आधार नंबर आप दिए होंगे, वही कंज्यूमर का आधार नंबर से नेम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम उनका रहेगा, जेंडर मेल या फीमेल है यहाँ पे शो करेगा, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे शो करेगा, बेनिफिशियरी एज आपका शो करेगा, यहाँ पे डेट ऑफ अटैचमेंट शो करेगा कौन सा डेट में। तो उससे आपका साफ साफ जाहिर हो जाएगा भाई कि यहाँ पे आप आधार नंबर फिल किए तो ये मेरा ही है। ठीक है, अब चलिए मैं दोबारा से आता हूं, बैक हो जाता हूं यहाँ से। अब यहाँ पे मैं दूसरा कैंडिडेट का आधार नंबर फिल किया हूँ। अब यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद सर्च बेनिफिशियरी में, उसके बाद यहाँ पे मैं शो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं शो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमारा देखिए क्या लिख रहा है नीचे में। तो यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं बेनिफिशियरी का डिटेल्स में यहाँ पे आ रहा है आधार नंबर करके कुछ, यहाँ पे नो, यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट आपका लिखा हुआ रहेगा। तो आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फोन लिख रहा है।
आधार नंबर का लास्ट जी, और यहाँ पे आपका नो रिकॉर्ड फ़ोन लिख रहा है। तो भाई आपका नो रिकॉर्ड फ़ोन लिख रहा है, इसका मतलब कि जो प्रक्रिया के लिए आप दिए हैं वहाँ तक आपका फॉर्म अटैचमेंट हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है, आगे तक आपका गया ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ आपका जब नहीं गया तो जाहिर सी बात आपका पेमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रक्रिया से आप गुजरे ही नहीं है, तो कैसे आपका होगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी पर नो रिकॉर्ड बस आपका फ़ोन यहाँ पे लिख रहा है तो समझिए आपको प्रॉब्लम है। तो आपको जब प्रॉब्लम है तो आपको क्या यहाँ पे करना है, क्योंकि आपको आवास योजना का लाभ उठाना है। यहाँ पे नो रिकॉर्ड फ़ोन ऑलरेडी पहले लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे ब्लैक में देख पा रहे हैं, पूरा ब्लैक में आपका कुछ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एड्रेस देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली 110011। यहाँ पे आपका शो किया जा रहा है। बाकी ये तो आपका एड्रेस है यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आप जा भी सकते हैं, लेकिन आपको ये एड्रेस पे तो जाहिर सी बात आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 यहाँ पे है कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर से आपको डायरेक्टली संपर्क करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। एक नंबर पे नहीं आपको कॉल लग रहा है तो दूसरे पे लगाइए। थोड़ा आपका इसमें वेट भी करना रहता है, ऐसा नहीं कि आप एक कॉल लगाए तो बस जैसे हम किसी घर या रिलेशन वाला पास फ़ोन करते हैं तुरंत आपका डायरेक्टली वो रिसीव करते हैं, बात करने लगते हैं। नहीं, इसमें आपको थोड़ा लेट होगा, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार के काम में एक बार में आपको ऐसा नहीं, हाँ भैया बोलिए क्या काम है, मैं आपको डायरेक्टली मदद कर दे रहा हूँ, ठीक है। मदद मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना होगा, और कॉल लगेगा तो थोड़ा सा तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपको लेकिन यहाँ से हेल्प मिलेगा, ये नंबर से आप बात कर सकते हैं। नो रिकॉर्ड फ़ोन लिख रहा है या जो भी प्रॉब्लम है तो इसके रिगार्डिंग इस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा बनाने का जो पर्पस था वो आपको यही जानकारी देना था कि अगर नो रिकॉर्ड फ़ोन यहाँ पे आपको लिखता है, आधार नंबर आप फॉर्म अप्लाई किए थे, इसके लिए अटैच किए थे, और आपका यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद इस जगह पे सर्च बेनिफिशियरी में आपका नो रिकॉर्ड फ़ोन लिखता है तो समझिए आपका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके वहाँ पे प्रॉब्लम बताना है, तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रक्रिया बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, जब आप फॉर्म इसमें अप्लाई किए थे, अटैच किए थे। और बाकी अगर आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे मैं आपका बेनिफिशियरी ID और बेनिफिशियरी नेम वगैरह शो करेगा, तो समझिए कि आपका प्रक्रिया ठीक ठाक जा रहा है, आपका बिल्कुल ही आवास योजना की तरफ से शहरी के लिए आपका पेमेंट आपका मिलेगा आवास के लिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।